अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम पहले 4 असबाब बखूबी मुकम्मल कर चुके हैं, जिनके ज़रिए हम सूरह फातिहा को तावुज़ के साथ हमने मुकम्मल किया है और उसकी डिस्क्रिप्शन को समझा है, अल्फाज के स्ट्रक्चर को समझा है और बहुत ज़्यादा अल्फाज कुरान के थाउजेंड्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं। आज हम जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो भी आपके सामने मैं शुरू करने वाली हूँ। सबक 5A 5A, ठीक है। आओ कुरान समझे इस आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल जो हम समझ रहे हैं यानी कुरान कोर्स 1, इसमें नमाज के जरिए से हम कुरान सीख रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नमाज के जरिए से हम 50% कुरान अपने इस कोर्स में मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, आज जो बेसिकली चीज जो पार्ट हम समझने जा रहे हैं नमाज से रिलेवेंट वो है अजान। और ग्रामर से आज हम आप जैसे कि देख रहे हैं ली मिन अन कुछ खास किस्म के हुरूफ सीखेंगे। नुकाते तालीम या शौक के बारे में कुछ बात होगी। इस सबक में 13 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 4084 बार आए। अल्लाह अकबर। तो थोड़ी सी देर की आपकी तवज्जो बहुत फायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। आज सबक नंबर 5 के इख्तिताम तक हम पहले सबक से 5वें सबक तक कुल 57 यानी 57 वर्ड्स अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इंशाअल्लाह, जो कुरान में 19,471 टाइम्स रिपीटेडली आई है। सो यू कैन सी दिस इज अ बिग नंबर। 19,471 अल्फाज कुरान के याद कर लेने से इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपना आप बहुत खास महसूस होता है कि अब से पहले की जिंदगी में हमें इतना कुछ आता ही नहीं था और अब कुरान के इतने हजार अल्फाज समझ आने का क्लेम हम कर सकते हैं। हम दावा कर सकते हैं कि अल्लाह की किताब के 19,000 से ज्यादा अल्फाज, तकरीबन 19,500 अल्फाज हमें समझ आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी इस कोशिश को जारी और सारी रख सके। कुरान में कुल तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं, यानी 78,000, और उनके जो मादा वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, वो 4,500 हैं। तो इनको समझना यकीनन इतना मुश्किल नहीं है। अगर इतनी स्पीड से हम 19,000 के डिजिट तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है कि 78,000 को टच करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। एक होमवर्क इन चीजों के बारे में करते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी। राइट, अजान के बारे में हम बात करेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत या फिर ऐलान। अगर अजान को डिफाइन किया जाए तो दिस इज अ वेरी स्पेसिफाइड एंड सिंपल डेफिनेशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यानी वैसे तो 24 घंटों में हम जब चाहें अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं, अल्लाह ताला हर टाइम हमारे पास होते हैं, लेकिन कुछ खास औकात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ये खास है, इन औकात में तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे सामने आओ, मेरे सामने हाजिरी दो। तो जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वैसे तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी जिंदगी के किसी लम्हे में मुझे पुकारो, कभी भी तुम जब मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया कि तुम जब चाहो मुझसे मुलाकात कर सकते, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, एनी टाइम। तो जो रब हमें हर वक्त अपनी अवेलेबिलिटी बता रहे, वो रब हमसे सिर्फ कुछ मखसूस औकात में ये कह रहा है कि तुम इन औकात में, खास तौर पर इन 5 औकात में मेरे सामने आ जाओ नमाज के लिए, ठीक है। और उस नमाज के लिए जो बुलाने का तरीका है, दावत देने का तरीका है या अनाउंसमेंट का तरीका है कि आप सब नमाज की तरफ आ जाएं, उसको अजान कहते हैं। अजान के अल्फाज हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले 4 बार अल्लाहु अकबर, फिर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार, हय्या अलस सलाह 2 बार, हय्या अलल फलाह 2 बार, अल्लाहु अकबर 2 बार और एट द एंड ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभानअल्लाह। तो ये इंतहाई आसान और खूबसूरत अल्फाज जो हम अजान में सुनते हैं हमारे सामने हैं आज, और हम इनके वर्ड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अकबर का मानी है सबसे बड़ा, और अल्लाह हमारे रब का जाती नाम, ठीक है। आप देख सकते हैं वर्ड कबीर, अकबर, बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है।
سو یہ ورڈز یہ بہت ہی اسمارٹ سلائڈس ہیں، کورس ہے جس میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے آلموسٹ ورڈز کہ وہ قرآن میں کتنی بار آئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں 39 کا ڈیجٹ لکھا ہوا ہے، 23 ٹائمز یہ ورڈز قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ورڈ کثیر اکثر الفاظ ہم پڑھتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اوکے. تکرار زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس بات پر زور دیا جا رہا ہے اکبر من، کس سے بڑا؟ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے سے بڑا ہے؟ نہیں. دیر از نو کمپیریزن. کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں دنیا کی کسی چیز کا. کسی بھی چیز کو ہم بتانے کے لیے کسی دوسری چیز کی مثال لیتے ہیں کہ وہ چیز اس چیز سے خاص ہے، وہ چیز اس چیز سے خوبصورت ہے، وہ چیز اس چیز سے بڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا کمپیریزن ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کا یہ اسٹینڈرڈ ہے اور ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہے. پاسبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ اس قدر بڑا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے. بہترین علم تو قرآن کا علم ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، علم نافع یعنی کائنات کی جتنی چیزوں کے علوم موجود ہیں، انسان نے اپنی سمجھ کے مطابق جتنی چیزوں کو ڈسکور کیا ہے، انوینٹ کیا ہے، دریافت کیا ہے یا ایجاد کیا ہے، ہر چیز کا علم حاصل کرنا ایکچولی انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے ایک ایک چیز کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے بعد کہ وہ چیز کس قدر عجیب و غریب ہے اور ہر ایک چیز کس قدر اپنے اندر کوالٹیز رکھتی ہے. تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جس رب نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ کس قدر بڑا ہوگا. اللہ اکبر. تو اذان کے جو اعلان ہے اور نماز کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے اور کچھ نہیں کہا جا رہا. ہم سب کو جو اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے اذان میں یہ کہا جاتا ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جس کی بات تم سے ابھی کی جا رہی ہے مسجد میں، مؤذن یہ پکارتا ہے کہ سنو اللہ سب سے بڑا. جو کام تم کر رہے ہو ان کاموں سے بھی بڑا، جو تمہاری پرائرٹیز ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے اہم ہیں، اللہ ہر چیز سے بڑا. سب سے پہلے ہمیں ہماری توجہ کو مرکوز اس بات کی طرف کروایا جاتا ہے. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ سوچیں، مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے. اگر فجر کی اذان میں مؤذن بلا رہے ہیں نماز کی طرف لیکن ہم پھر بھی سوتے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم نہ چاہتے ہوئے لیکن ہم اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ تو بڑا ہے لیکن ہم اس کو مان نہیں گئے. کیونکہ اگر ہم اللہ کو سب سے بڑا مانیں تو مطلب کسی اور چیز کو ہم خاطر میں نہیں لا سکتے اور ہم اپنی نیند کو چھوڑ کر ہم سب سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہیں. تو سوچیں کہ ہم کس کی بات سنتے ہیں اس ٹائم. کیا اللہ کے لیے ہم اٹھتے ہیں یا پھر اپنے نفس کی بات سنتے ہیں، اپنے دماغ کی، اپنی خواہشات کی؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دعا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. جی سو ترجمہ ہم ماشاءاللہ مکمل کر چکے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. دس از ویری سمپل اینڈ انڈرسٹینڈیبل. جو دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے اذان کا وہ آپ کے سامنے ہے اس ٹائم. جو مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں پہلے لفظ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤذن پکارتا ہے یا ہم کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ اذان کے الفاظ کو دہرائیں، دھیان سے سنیں اور پھر دہرائیں. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، شہادت کا لفظ ہم روٹین میں استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شہادت، شہید، اینی شاہد. کوئی انسان کچھ کرے تو سب نے اس کو نہ دیکھا ہو تو کہا جاتا ہے اینی شاہد کو ڈھونڈ کر لاؤ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. ٹھیک ہے، سو اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں.
آگے ہم بہت سی انٹرسٹنگ ٹرمینالوجیز پڑھیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تشہدو کا کیا مطلب ہے, کہ تم گواہی دیتے ہو. ہمیں پتہ چل جائے گا نشہدو کا مطلب ہے ہم گواہی دیتے ہیں. سو یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے قرآن کی عربی کو سمجھنا. اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ ہم لیول وائز سیکھیں گے. اشہدو کا مطلب ابھی ہم سمجھتے ہیں, یعنی اس ٹائم مؤذن اور اس کے ساتھ ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں, اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. جیسے کہ آبدو, آبدو کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا میں شہادت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ان, ان کا مطلب ہے کہ, جیسے کہ انگلش میں یوز کرتے ہیں جو ورڈ اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں ہم لکھتے ہیں دیٹ. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ آپ قرآن کی کلاس کے لیے آ جائیں. تو یہ جو کہ تھا عربی میں اس کو کہتے ہیں ان. ٹھیک ہے, یاد رکھیے. اور یہ لفظ اس کو معمولی الف اور نون مت سمجھیے, حمزہ اور نون مت سمجھیے. یہ قرآن میں 571 بار آیا ہے. سو آپ جو جتنے بھی پارٹیسپینٹس اس ٹائم سن رہے ہیں ان کا یہ تھوڑی سی اٹینٹو ہونا اور ان کو یاد کرنا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 500 سے زیادہ لفظ قرآن کے سیکھے ہیں. سو پلیز یہ جو ورک ہے نا اس ٹائم, اس کو ویلیو دیں اور اپنے سارے کام چھوڑ کر ہمیشہ لائف کلاس کے لیے پریزنٹ ہوا کریں. جی, لا الہ الا اللہ, لا کا مطلب ہے نہیں, یعنی منع کیا جا رہا ہے, کچھ نفی کی جا رہی ہے کسی چیز کی. اب دیکھیے کہ نہیں کے معنوں میں جو آج میں ورڈز آپ کو بتاؤں گی وہ 4. ٹھیک ہے, ماں, ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں. نہیں, کیا, جو. یاد کر لیجئے ماں کے عربی میں سوری 3 معنی ہوتے ہیں, نہیں, کیا, جو. لا کا سمپل معنی ہوتا ہے نہیں. لم کا معنی ہوتا ہے نہیں, ڈڈ ناٹ, ماضی کے سینس میں. لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں, ول ناٹ. ٹھیک ہے, تو یہ سینسز ہمیں سمجھنی ہے. ان کے اکارڈنگ ہمیں سمجھ آئے گی کہ نفی کرنے کے لیے ہمیں کون سا لفظ کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو الفاظ آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ قرآن میں 4340 بار ہے. سبحان اللہ. سو آپ کی تھوڑی دیر کی محنت آپ کو اللہ سے اس قدر قریب کرے. سبحان اللہ. الہ, الہ سے یہ ورڈ نکلا ہے, یعنی وہ جو عبادت کے قابل ہو, جس کی ورشپ کی جائے, جس کی عبادت کی جائے, جس کو خدا مانا جائے, رب مانا جائے. ٹھیک ہے, الہ اور آلیہ یہ 2 ورڈز آپ کے سامنے, یہ معبود کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, الہ ایک جس کی عبادت کی جائے, الہ ایک سے زیادہ معبود. اور ہم مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے اور یہی سچ ہے کہ معبود صرف اللہ ہے اور وہ واحد ہے. تو جمع تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, رائٹ. الا اللہ, اللہ کا مطلب ہے سوائے, ایکسپٹ, سوائے. ٹھیک ہے, اللہ ہمارے رب کا نام ہے, سوائے اللہ کے. جی, تو ہم نے جو ترجمہ کیا وہ کیا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے کہ پہلے یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا, بلکہ بات کا انداز چیک کریں کہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ معبود کوئی نہیں ہے, صرف اللہ ہے. معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اللہ کو ایک ماننا, ایک معبود ماننا انتہائی ضروری ہے. تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اپنے تصور میں, اپنے احساس میں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کو سب سے بڑا جانیں اور ہم صحیح معنوں میں گواہی کا حق ادا کر پائیں کہ اللہ کے سوا واقعی کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور ہم کسی کو خاطر میں نہ لائیں اپنے رب کے مقابلے. الہ کے اہم معنی یہاں سامنے ہیں, جس کی عبادت کی جائے, جس سے مدد مانگی جائے, جس پر بھروسہ, ٹرسٹ کیا جائے, توکل کیا جائے, جس کا شکر ادا کیا جائے, جس کا حکم مانا جائے. ان تمام صفات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, سو ڈیفینیٹلی الہ صرف اللہ ہے. اب یہاں ہم سب کو, مجھے اور آپ کو, یہ گواہی دینی ہے کہ میری ہر بات, میرا ہر عمل, گھر میں یا باہر, آفس میں یا بازار میں, کہیں پر بھی, یہ بتانا چاہیے کہ اللہ سے زیادہ ہم کسی سے محبت نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پیار انسان کو اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے, اس کے بعد سب چیزیں آتی ہیں. انسان کا مال بھی آ جاتا ہے اپنی دولت سے. سو یہ ضروری ہے, یہ ہمارا رب الہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں.
उसी को खालिक मालिक रब माने, सारी कायनात का हाकिम माने, उसी की इबादत और अताअत करें, उसी से मदद मांगे, उसी पर भरोसा। तो एक्चुअली जब हम ये गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूँ, इसका मतलब है कि ये सब हमें एक्चुअली करना है, हम इसकी गवाही दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिंदगी के हर पहलू में कानून सिर्फ अल्लाह का चल सकता है और अल्लाह का ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। वैसे तो अल्लाह इस पर कादिर है कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अल्लाह सुब्हान तआला की मर्जी है कि उसने ऐसी दुनिया बना दी और उसमें एक इंसान बना दिया, कुछ और जानदार बेजान चीजें बना दी, और फिर इंसान को एक लिमिटेशन के अंदर विल पावर दे दी। यानी अब हम इस स्टेट में हैं कि हम कुछ कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। मुकम्मल तौर पे हम आजाद भी नहीं है, और अल्लाह ताला ने हमें कुछ आजादी दे भी दी है, एक मुकर्रर वक्त के लिए, कयामत आने तक के लिए। यानी हमें सलाहियत दी है कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर पाए, और हमें बाउंड भी रखा है। हम इन दोनों चीजों के दरमियान में, ठीक है। सो वैसे तो सब अल्लाह के कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद जितनी अहलियत हमारे पास है, जितना कुछ हम कर सकते हैं, उसके अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई कानून ऐसा ना चलने दें और कोई कानून ऐसा ना बनाएं और किसी ऐसे कानून को ना फैलाएं, इम्प्लीमेंट ना करें जो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के खिलाफ, चाहे वो किसी भी मामले में। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, लोगों को दावत देनी है इस्लाम की तरफ, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। सो एक दिन ऐसा था जब मुझे मेरे टीचर्स ने ये सब चीजें समझाई, और मैं अभी तक सीख रही हूँ, मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा इल्म जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। अभी आपको ये चीज पता चल रही है, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि सब सीखें, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको ये दावत दूसरों को देनी है, और ये फर्ज है, हर एक इंसान पे फर्ज है। हर अजान, हर इकामत और हर तशहुद हमें ये काम याद दिलाता है कि हमें इस्लाम के दीन को फैलाना है। सबको कन्विंस करें कि वो कुरान सीखें, खुद उनको सिखाएं। अफसोस के दिन में 5 बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से दूर। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी, तो तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट ऑफ अज़ान की तरफ। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु ये हमने पढ़ा है, मैं गवाही देता हूँ। अन्ना का मतलब भी के है, याद रखिए। अभी हमने लफ्ज पढ़ा था अन, अन का मतलब है के, बिल्कुल ऐसे ही अन्ना का मतलब भी के है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, दो लफ्जों का मानी कुरान में सेम है, अन अन्ना, अन अन्ना, दोनों का मानी है के। मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम है, जिनको दुरूद भेजना भी हम पर फर्ज है। तो आप सभी, आई होप कि आपने दुरूद पढ़ा होगा। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी कि अन्ना का मतलब भी के है, और ये कुरान में 300 से ज्यादा दफा है। ठीक है, अन का मतलब भी के है, अन्ना का मतलब भी के है। इन का मतलब क्या है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं? आप हैंड रेज कीजिए। इन का मतलब आप में से कोई बता सकते हैं क्या है? आई होप कि हमने पिछले चैप्टर्स में कहीं इसको थोड़ा सा स्टडी किया था। इन, एनी आइडिया? नो, चलिए मैं बताती हूँ। इनका मतलब है अगर, इनका मतलब है अगर। अगर मैं आपसे पूछूं इनका मानी, तो आपको नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का मानी किसको पता है? अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज आप हैंड रेज करें। इंशाल्लाह, नोबडी नोज? चले, इट्स ओके, इट्स ओके। इंशाल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। इन्ना का मतलब है बेशक। ये चार लफ्ज मैं आपको मिलते जुलते बता रही हूँ। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जी, तो ये चार लफ्ज जो मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से इनको देख लें और इनकी पहचान कर लें। जबर जेर के फर्क से देखिए कि पूरा मानी बदल जाता है। अन का मतलब है के, अन्ना का मतलब भी के, इन का मतलब अगर,
इन्ना का बेशक। मैं रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद आप ध्यान से सुने और हैंड रेस करें। आप में से कोई एक इनके मानी मुझे भी बताएगा। ध्यान से सुने। अन के, अन्ना के, इन अगर, इन्ना बेशक। जी, आप में से कोई कोशिश करें बताने की, हैंड रेस कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जी सादिया कमल, माइक ऑन कर लीजिए। नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शुरू में जो अन लिखा है इसका मतलब बताइए। अन का मतलब के, यफ़क़हू क़ौली, अन्ना के, इन अन्ना का मतलब भी के है, जी, इन अगर, और और इन्ना बेशक। 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 सादिया काशिफ, आप भी अपना माइक ऑन कर लीजिए। एक बार आप रिपीट कर दें। सादिया काशिफ, सदफ काशिफ, जी। यस मैम। जी जी, मुझे मानी बताइए चारों अल्फाज। अन के, अन्ना के, इन अगर, इन्ना बेशक। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप इतनी तवज्जो से अल्लाह की किताब के अल्फाज को सुन रही हैं, माशाअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब जो लोग सुन रहे हैं प्लीज अपने माइक ऑन करके ऊंची आवाज में नबी पर दुरूद पढ़ दीजिए एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्लीज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके जी, एक्चुअली जो लफ्ज मोहम्मद है इसका मानी है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। हम्द का मान, लफ्ज तो आपने सुना हुआ है ना, हम्द अल्लाह की तारीफ को भी कहते हैं। हम्द का मतलब है एक्चुअली तारीफ, तो मोहम्मद उसी से बना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, उसको मोहम्मद क्या कहा जा सकता है। तो ये खूबसूरत नाम हमारे नबी का है। तो किसने दरूद पढ़ा? अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ने दरूद पढ़ा है अपने नबी पर। रसूल, रसूल की जमा है रसूल। रसूल एक इंसान, एक काबिल एहतराम शख्सियत जिनको अल्लाह ने अपना मैसेज देके दुनिया में भेजा, ठीक है। और ज्यादा अगर ज्यादा की बात होगी तो हम उन्हें कहेंगे रसूल, यानी रसूल की ये जमा है अरबी में। जी, हमें एहसास और तसव्वुर और एहसास की जो एक्टिविटी है उसको साथ साथ जारी रखना है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम ये गवाही दे रहे हैं, इस बात का क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ये बातें और हमारा अमल, ये दोनों चीजें बता रही हैं, बतानी चाहिए कि घर में, बाहर, ऑफिस में, बाजार में, कहीं पर भी अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा हम मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो अल्लाह की तरफ से हैं उनको बगैर बहाने बनाए हम मानते हैं या मानने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं, ठीक है। कुरान और आपकी सुन्नत को हक व बातिल की कसौटी मानते हैं। कसौटी मतलब सच्चाई और झूठ में फर्क, असल फर्क जो हमें पता चलता है वो यहीं से पता चलता है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे करने के लिए, उनकी अताअत के लिए हमें दूसरी किसी दलील की जरूरत नहीं, ठीक है। हमें ऑलरेडी मौजूद पता है, कुरान के जरिए हर जगह हमें मालूम है कि वो हमारे आखिरी नबी हैं, हमें उनको फॉलो करना है और कोई हमें दुनिया में कोई ठोस सबूत नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी ईमान रखते हैं, ऑलरेडी उनको रसूल मानते हैं, ठीक है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद, तो हमें अपनी सोच को ऐसा करना है इंशाअल्लाह ताला। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अजान में मुअज्जिन जब पुकारता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये इंतहाई खूबसूरत स्टेटमेंट्स हम दोबारा से इनकी तरफ आ रहे हैं। आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के, ठीक है। सो यहाँ आगे चलने से पहले मैं एक बात आपको बताऊंगी। सबसे पहले मुअज्जिन एकदम से ये नहीं कह रहा कि आ जाओ नमाज के लिए, बल्कि पहले हमें हमारी तवज्जो लेकर आ रहे हैं कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो उसकी है जो सबसे बड़ा है। सबसे पहले मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा है इसलिए बाकी सब चीजें छोटी हैं, सारे काम छोटे हैं जो तुम कर रहे हो उनको छोड़ दो, अल्लाह सबसे बड़ा। फिर हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये हमें मजीद मोटिवेट करती है ये बात कि हाँ, हमें अल्लाह की इबादत के लिए सब काम छोड़कर जाना। फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का दावा करते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, क्या खूबसूरती है हमारे दीन में, स्टेप बाय स्टेप हमें दावत दी जा रही है। हय्या अलस सलाह, आओ
طرف नमाज की, राइट. हैया, हैया का मतलब है आओ, अला पर, अला का मतलब एक्चुअली होता है पर, किसी चीज के ऊपर, किसी चीज पर, ठीक है. लेकिन आपको पता है लैंग्वेज बैरियर भी होता है ना, जब आपकी कोई जबान, एक जबान आप बोलते हैं फिर आप कोई और जबान बोलते हैं, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे अरबी, इंग्लिश, उर्दू, हर जबान के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, उनका अंदाज बयान मुख्तलिफ है. सो अरबी में अगर वो अरबी वालों के अंदाज में हैया अला सलाह इज परफेक्ट, इट्स परफेक्ट कि चले आओ नमाज पर, ये भी दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट इन अरबिक. लेकिन अगर हम उर्दू में ये कहें कि नमाज पर आ जाओ तो हमें सही बात समझ नहीं आती और हमें लगता है ये ठीक नहीं, इसलिए अपनी सेंस में हम यहाँ अला का मतलब तरफ पढ़ते हैं, अदरवाइज इसका मतलब होता है पर, नमाज पर. ठीक है, हमने भी पढ़ा हैया का मतलब है आओ, अला पर, लेकिन हम मिलाकर पढ़ेंगे आओ तरफ, किस चीज की तरफ, अस्सलात, नमाज की. सलात एक नमाज को कहते हैं और ज्यादा नमाजें यानी उसकी जमा है सलावात. इस बात को आप अपनी जगह पे रिपीट करें, सलात एक नमाज, सलावात ज्यादा नमाजें यानी वाहिद जमा. इनको याद कर लें. ओके, हैया अला, हैया आओ, अला पर, राइट. ये मैं आपको लफ्जी मानी बता रही हूँ. अल फलाह, वाह, ये वो चीज है जिसके पीछे हम सारी जिंदगी आप सब किसी न किसी फॉर्म में, हर इंसान जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर, किसी भी पहलू में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है. मुझे यहाँ कामयाबी मिल जाए, हर इंसान हर फील्ड में कामयाबी चाहता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में तो कामयाबी हकीकी है जो कभी खत्म भी नहीं होती. ठीक है. सो और हमें क्या चाहिए कि मुअज्जिन हमें खुद कह रहे हैं कि आ जाओ कामयाबी की तरफ. फलाह का मतलब कामयाबी है, फलाह आखिरत, फलाह दारैन, वर्ड से पढ़ते हैं आखिरत की कामयाबी. ठीक है. तो सब पूरी तौर पे हमें यहाँ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम वाकई नमाज की तरफ आए और हम कामयाबी की तरफ आए. आमीन. अपना एहतसाब और नया प्लान बनाने को और दावत देने को जारी रखिए. जी, अब हम इसकी डिटेल को थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं इंतहाई खूबसूरती से. ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि कहा नमाज की तरफ आओ. कहा गया यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, गोया नमाज कायम करो. नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और फलाह का रास्ता. आपको आइडिया होगा कुरान में बहुत बार हम ये लफ्ज पढ़ते हैं अकीमस सलात, नमाज कायम करो. ठीक है, हमने उसको मोल्ड कर लिया, अपनी जुबान में नमाज पढ़ो, और अनफॉर्चुनेटली अब तो हम पढ़ने से भी गए, हम उस तरह से हक अदा करके पढ़ते भी नहीं है, जबकि कुरान में जिक्र है, लफ्ज है कायम करो, उसको एस्टैब्लिश करो, फाइनली जिंदगी में ले आओ. और जो नमाज की वजह से जो मैसेजेस मिलते हैं कि अपनी जिंदगी में कैसे डिसिप्लिन लाना है, कैसे एस्टैब्लिश करना है अपनी लाइफ को, वो सब मैसेजेस उन पे भी हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. उनको तो हम समझते ही नहीं है. ठीक है. सो एक्चुअली दिल और दिमाग को फायदे की बात क्या मिल रही है यहाँ. नमाज एक मुकम्मल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा. नमाज में कुरान पर गौर करोगे तो हिदायत में, ईमान में, अकल और हिकमत में इजाफा होगा. आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आज़ादी मिलेगी. अल्लाह, ये तो वो फायदे हैं जो हमें दिली और दिमागी तौर पे, क्योंकि हम चाहते हैं हमें पूरी फायदा मिल जाए, तो ये हमें बताए जा रहे हैं और ये वाकई मिलता है. जब आप प्रॉपर तरीके से नमाज अदा करते हो, आप इस चीज के गवाह होगे. अभी जब आप समझ कर पढ़ेंगे ना इस कोर्स के बाद, क्योंकि अब हमें नमाज समझ आए तो हमारी नमाजें यकसर बदल जाए. अगर इनमें से कोई एक चीज हमें समझ नहीं आती ना, तो फिर समझ आने लगेगी कि कैसे हमें हिदायत और ईमान मिल रहा है, कैसे हमें अक्ल हिकमत में हमारी इजाफा हो रहा है. ठीक है. सो ये तो है दुनियावी फायदे. ठीक है. जिस्मानी फायदे जैसे वजू के जरिए पाकीज़गी कितनी जरूरी है मुसलमान के लिए कि वो साफ रहे, पाक रहे, और जो नमाजी है उसको ये तो मजबूरी है कि वो पाक साफ रहता है. मुसलमान की शान है, सफाई मुसलमान है. ठीक है. नमाज के लिए आना जाना, उठना झुकना, सजदा करना, बैठना वगैरह, ये सब जिस्मानी तौर पे आपको हेल्दी रखते हैं. वक्त की पाबंदी की आदत बनती है, मसलन सुबह वक्त पर सोना और उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना, इंसान ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाता है. इज्तमाई फायदे क्या है, मतलब रोजाना हम जो मर्द हज़रात हैं वो बाकायदा मस्जिद में जाते हैं, पड़ोसियों से मुलाकात होती है. वैसे तो हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि टाइम भी नहीं मिलता. तो अपने भाइयों को यहाँ पे, क्योंकि मेजोरिटी खवातीन ही होती है, मेजोरिटी,
अपने भाइयों को, बेटों को, सबको, बड़े छोटों को, सबको रिस्पेक्टफुली मोटिवेट करें। अगर कोई नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाता, पड़ोसियों से मुलाकात होगी, उनकी खुशी गमी की खबरें मिलती रहेंगी, वक्त ज़रूरत हम उनकी मदद को पहुंचने के काबिल होंगे क्योंकि हमें उनके बारे में मालूम होगा, ताल्लुकात मजबूत होंगे, मुआशरा अच्छा बनेगा। लेकिन ये सारे फायदे अपनी जगह, इस तरह के फायदे तो अगर हम लिखना शुरू कर दें तो 100 आप बताएंगे, 100 मैं बताऊंगी, राइट? लेकिन असल फायदा क्या है? देखिए, दुनिया के फायदे ज्यादा हो या कम, उनका वक्त बहुत कम है। समझ आ रही है? मुश्किल में वक्त गुजार ले दुनिया में या आसानी, वक्त बहुत कम है। हो सकता है एक दिन या एक सांस, हो सकता है एक साल या एक सदी। चले, अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए सबको। 200 साल जी सकते हैं, वैसे तो है नहीं ऐसा, इससे ज्यादा कितना जिएंगे? लेकिन जितनी उम्र हम अभी गुजार चुके हैं, पीछे मुड़कर देखे पता भी नहीं चलता कि कितनी गुजर, तो आगे की जिंदगी भी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। तो असल फायदा वो है, हम सबको वो फायदा चाहिए जो मिल भी जाए और कभी खत्म ना हो। हम में से कोई ऐसा फायदा नहीं चाहता जो जल्दी से खत्म हो जाए। तो माय डियर कुरान फ्रेंड्स, असल फायदा है आखिरत का फायदा, कि जो फायदा हमें आखिरत में हासिल हो रहा, जो कामयाबी अगर हमारे नसीब में आ गई, हमारी तकदीर का हिस्सा बन गई, तो वो कभी खत्म नहीं होती। तो हम, उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी तो कोई नहीं हो सकती जो हमेशा की हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ये जो कामयाबी यानी फलाह है, उसकी तज़कीर इसलिए भी कि इंसान नमाज को नहीं आता। तज़कीर होती है नसीहत हासिल करना किसी भी चीज से, ये समझ कर के मेरी फलाह का काम रुक जाएगा, उस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिम भागे। ये स्टेटमेंट पता क्या शो कर रही है? हम सब चाहते हैं, हम सब स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जब एक मुसलमान को, एक शख्स को, एक इंसान को मुअज्जिन पुकार रहा है कि आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, इसका मतलब है अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो आ जाओ नमाज की तरफ। कामयाबी देने वाला तो रब है, उसकी पुकार पर आओ, कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारा मुकद्दर बनती जाएगी, राइट? तो वो किस कदर नादान और मैं कहूंगी कि बेवकूफ शख्स होगा कि उसको कहा जा रहा है कामयाबी की तरफ आओ, और अगर वो नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो खुद पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टी तरफ जा रहा है, क्योंकि वो तो जानबूझ के कामयाबी की तरफ नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अल्लिम, ये सब बातें जो आप सीख रही हैं, प्लीज ये दूसरों को सिखाइए बगैर इंतजार किए। सुभान अल्लाह। तो ये बात हमारी समझ के लिए बहुत है कि मैं और आप, हम सबका टारगेट है कामयाबी हासिल करना, चाहे वो पैसे की हो, औलाद के मामले में हो, फैमिली में किसी फैमिली मेंबर्स के मामले में हो, या जॉब, किसी भी मामले में हो, कोई स्टडीज कर रहा है, हर तरह की कामयाबी हमें कुरान से मिलती, जिसको समझने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। और फिर मुअज्जिन बताता है कि अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो नमाज की तरफ आओ। अगर हम खुद से ही अपनी नमाजों को कायम ना करें और फिर हम ये कहें कि हमें, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें कामयाबी मिलती नहीं है, ऐसा नहीं होता। अपनी लाइफ साइकिल को ठीक कर लेंगे अगर, तो खुद ब खुद चीजें समझ आने लगेंगी, और जो मुश्किल चीजें होंगी वो हमारा दिल और दिमाग एक्सेप्ट करने लगेगा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ठीक है? सो प्लीज, मैं और आप, हम सबको इन चीजों को समझना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आखिर में आप देख रहे हैं कि जो बात असल थी वो नमाज की तरफ पुकारने के लिए थी, क्योंकि अजान नमाज के लिए कॉल है। ठीक है? अब जबकि वो बात हो गई, तो अब फिर से ये एंड में दोबारा बताया जा रहा है कि याद रखो अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, हम इतने कामों में बिजी होते हैं, अल्लाह अकबर, हम पूरी तरह से अजान को सुनते भी नहीं है, जबकि अजान के बारे में हम सब जानते हैं कि अजान के टाइम काम छोड़ देने चाहिए। चंद लम्हे तो होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम टीवी देख रहे हैं ना, तो हमारी आदत बन चुकी है कि हम उसको म्यूट कर देते, फिर भी हम टीवी देख रहे होते हैं। दिस इज सो रॉन्ग। अजान के टाइम काम छोड़ने का मकसद क्या है? कोई बताएगा आप में से मुझे? हैंड रेज करके, आपके ख्याल में क्यों कहा जाता है काम छोड़ने जब अजान हो रही है? क्यों? क्या तवज्जो दिलाई जाती है? क्या कहा जाता है? आपके ख्याल में क्या जवाब हो सकता है इस बात? आप में से कोई भी मुझे अपने ख्याल का इजहार करे कि हमें क्यों कहा जाता है कि अजान के टाइम आप काम छोड़ दें? एनी पर्सन? जी सादिया कमल।
جی سادیہ مائک آن. سادیہ دوبارہ سے ریپیٹ کریں, آپ نے کیا کہا؟ میم میں نے کہا کہ تاکہ ہم اس جی برکت سادیہ دوبارہ کہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی جو بیسک چیز ہے, پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ جب ہم کام چھوڑیں گے تو ہم توجہ دیں گے نماز کی, اذان کی. جب ہم توجہ دیں گے تو ایکچولی ہم سنیں گے, ٹھیک ہے, اور جب ہم سنیں گے تو ہم بات کو سمجھیں گے کہ مؤذن کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر ہم نماز کی طرف جائیں گے. لیکن جب ہم اپنا کام ہی نہیں چھوڑیں گے تو ہم توجہ کیسے دیں گے, ہم سنیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے, تو شروع میں کہا جا رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. جتنے کام تم کر رہے ہو نا, جن میں تم کہتے ہو ہم تو بہت بزی ہیں, ان سب کاموں کا رب بھی اللہ ہے. ان سب چیزوں سے وہ بہت معمولی ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب چھوڑ دو, یہاں آ جاؤ. اب آخر میں پھر سے کہا جا رہا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے. اور ایک اور بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے, اگر تم نماز کے لیے آؤ گے یا تم نماز کے لیے نہیں آؤ گے, دونوں صورتوں میں اللہ تو بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی قسم, اس رب دو جہان کی قسم, پوری دنیا کے سارے انسان اور سارے فرشتے اور سارے جنات مل کر نماز ادا کرتے ہیں, تو ان کے یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی اور بڑے نہیں ہو جاتے. وہ آلریڈی بہت بڑے ہیں, سب سے بڑے ہیں, وہ آلریڈی اکبر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر یہ سب سارے انسان, سارے فرشتے اور سارے جنات نماز نہ پڑھیں تو میرے رب کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا, کیونکہ اللہ آلریڈی بڑا ہے اور وہ ہمیشہ سے بڑا ہے اور وہ ہمیشہ بڑا رہے گا. یہ ایک بات ہمارے سمجھنے کے لیے بات ہے, لیکن فرق ہمیں پڑتا ہے کہ ہم کتنا مان رہے ہیں, کتنا اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. اذان کے بعد ہم واقعی اپنے کام چھوڑ کر نماز کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں. فرق ہمیں پڑتا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مان رہے ہیں, اور یہ بات ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے, ہماری دنیا اور آخرت پر اثر انداز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ, لا کا مطلب ہے نہیں, الہ کوئی معبود, الا سوائے, اللہ اللہ کی, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی, مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے, تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ اکبر. نہ آ کر تم اور میں ہم اپنا ہی نقصان کریں گے, اور جائیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے, جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے میں اور آپ, ہم سب دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں سمیٹ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مائک آن کر کے پلیز آمین کہہ دیجیے, ہم نے بہت امپورٹنٹ باتیں سمجھی ہیں. آمین کہہ دیجیے. آمین. 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 جزاک اللہ خیرن کثیر. آمین ضرور کہیے, ضرور کہا کریں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, فرمائے گا انشاءاللہ. جو بات میں بتانے جا رہی ہوں دھیان سے سنیے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہم اذان میں سمجھ چکے ہیں. یہ بہت ہی مین اسٹیٹمنٹ ہے, ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا یہ, کہ ہم اللہ کو ایک معبود مانیں. موت کو یاد رکھیے. ابو داؤد اور صحیح مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث کی اوتھینٹک کتابیں ہیں. ان کی حدیث ہے, یعنی ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا آخری کلمہ موت سے پہلے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل. ایک اور جگہ فرمایا ہے قریب المرگ, یعنی موت کے قریب شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین. تو یہ چیز بہت اہم ہے. تو یاد رکھیں, اگر زندگی میں ہم اس کا ورد کریں گے, اس کی عادت بنائیں گے, تبھی ہمیں موت کی سختی کے وقت بھی اس کی توفیق نصیب ہوگی. ٹھیک ہے, اوکے. اوکے رائٹ. اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جذباتی طور پہ بھی ہم اللہ سے جڑے ہوئے, کیونکہ محبت کا معاملہ ہے نا. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے کرتے ہیں. کچھ دو سچی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے یہ بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے, بالکل سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اللہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے.
ٹھیک ہے. ایک اور بات سنیے, ایک لڑکی جو ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی, مے بی کوئی ایکسیڈنٹ, جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی ہاسپٹل میں, ڈاکٹر یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کیونکہ سب کو پتا چل گیا شی از گوئنگ ٹو ڈائی, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس لڑکی نے موت کے وقت ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر وہ مر گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ معاف کرنا. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم ان جن چیزوں میں دنیا میں انوالو رہتے ہیں, جن چیزوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, وہ چیزیں نیچرلی, سائنس بھی یہ کہتی ہے, ایون کہ سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ فزیکلی ہمارے دل اور دماغ میں وہ چیزیں سرائیت کر جاتی ہیں, انکانشیسلی وہ چیزیں ایبزارب ہو جاتی ہیں, جذب ہو جاتی ہیں. تو پھر موت کے وقت بھی ہماری کنڈیشن میں وہی چیزیں آئیں. اللہ اکبر, اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, ایک اوتھینٹک حدیث مجھے ابھی بھی یاد آ گئی, یہ بھی اوتھینٹک مستند حدیث ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ سب سے بہترین جو ذکر ہے, عمل ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنائے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, اور اپنے عمل کا بھی حصہ بنائے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی, اب ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں گرامر کا پورشن, جو کہ بہت بہت انٹرسٹنگ ہے, اور میں فوراً سے وہ آپ کے سامنے ابھی اس کو اسٹارٹ کروں گی. جی, چیپٹر 5 ہم نے جیسے کہ شروع کیا ہوا ہے, اور 5A پارٹ قرآن کی آیات سے ریلیونٹ ہوتا ہے, اور 5B آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی بی پارٹس ہیں اس کورس میں وہ قرآن کی گرامر ہمیں سکھاتے ہیں. تو ہر بار ہم اے اور بی دونوں پارٹس پڑھتے ہیں. آج چیپٹر 5 کا بی پارٹ آپ کے سامنے موجود ہے. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے, وہ بھی نماز کے ذریعے. جی, تو گرامر میں آج ہم لفظ کی قسمیں پڑھیں گے کہ کتنی ہوتی ہیں, کون سی ہیں, اور حروف جر پڑھیں گے جن کو انگلش میں پریپوزیشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اردو میں بھی حروف جار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے جو آپ کے سامنے ہے, لی, من, ان. بہت انٹرسٹنگ ہے, تو آپ ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ آپ لوگ انوالو ہونے والے ہیں لیسن میں. جتنا انوالو ہوں گے اتنی چیزیں اچھے سے یاد ہوں گی. CPI کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں, یعنی گرامر سیکھنے کے لیے خاص طور پر ٹوٹلی اپنے آپ کو فزیکلی انٹریکٹ کروائیں لیسن کے ساتھ. ساری دنیا ایک سائڈ پہ کر دیں, سوچیں کہ میں اپنے رب کی کتاب کے لیے لفظوں کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے گرامر سمجھ رہی ہوں, گرامر سمجھ رہا ہوں. سو مجھے پوری طرح انوالو ہونا ہے. سو آپ دھیان سے سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے جو کہا جا رہا ہے, اور بتائیے, اور اپنی جگہوں پر اشاروں کے ذریعے سے بھی, اور دل سے کیجیے جو کر رہے ہیں, اور مل کر کیجیے, سب لوگ مل کر. اللہ اکبر. جی, سو فرسٹ ورڈ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, یہ ہے مسلم. مسلم سب کو پتہ ہے مسلمان کو کہتے ہیں, یہ ورڈ ہم نے پڑھا بھی ہے پچھلے چیپٹرز میں. ٹھیک ہے, سو شروع میں ہی آج ہم اپنی بول چال کے جملوں سے آغاز کریں گے. من ہوا, من ہوا کا مطلب ہے کون ہے وہ. آپ میں سے کون جواب دے گا مجھے اس کا؟ ایکٹیو ہو جائیے سب, میں چاہتی ہوں آپ سب پارٹیسپیٹ کریں. من ہوا کون ہے وہ؟ جی, من ہوا. سعدیہ راشد آپ بتائیے. ہوا مسلم. ترجمہ کیا ہے؟ ہوا مسلم. ہوا مسلم کا ترجمہ بتا سکتی ہیں؟ چلے میں بتاتی ہوں. وہ ایک وہ مسلمان مسلمان ہے. وہ ایک ایک مسلمان ہے. مرد کو مسلم کہتے ہیں, وہ ایک مسلمان ہے. دوسرا بھی آپ ہی بتائیے, من ہم کون ہے وہ سب. جی, ہم مسلمون. دیٹس رائٹ, ہم ماشاء اللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی جی, ہم مسلمون کا مطلب بتائیے. ہم سب مسلمان ہیں. دیٹس رائٹ. اوکے, سو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں الفاظ کی 3 قسمیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, آگے بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گرامر کے پورشن میں ضرور. الفاظ کی 3 الفاظ یعنی کلمہ, جو بھی بات کہی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم, فعل, حرف. یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم سب اردو پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں. انگلش میں ہم ناؤن, ورب اور لیٹرز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو یا صفت کو, کوئی بھی چیز کا نام یا صفت, دونوں کو عربی میں اسم کہتے ہیں.
फेल वो है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, और हर्फ वो है जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाए जुमला बनाने के लिए, जैसे उर्दू में होता है को, से, के लिए एंड ऑल दैट। अब मैं आपको जरा फ्यू सेकंड्स दे रही हूँ, आप इन सब चीजों को जरा दो दो बार स्टडी कर लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आपने इसको स्टडी कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जी हरूफ जो आज हमें समझने हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। इसम और फेल के अलावा हर चीज हरूफ है। ये बहुत आसान है समझना। देखें, एक तो ये बताया है कि वो होते हैं हरूफ जो किसी भी नाम या सिर्फ को किसी काम से मिलाते हैं तो वो चीजें मिलकर पूरा जुमला बनाती हैं, और उनको मिलाने का काम क्या कौन करते हैं? हरूफ। ठीक है, एक तो ये तारीफ हो गई। और दूसरी तारीफ यहाँ आपको बताई जा रही है कि या तो आपके जुमलों में कोई चीज इसम होगी या फिर फेल होगी। अगर इसम और फेल नहीं है तो समझें कि वो हरूफ है। तो ये कितना आसान है इसको डिफाइन करना, और ये डेफिनेशन आपकी बुक्स में मौजूद है, पीडीएफ्स भी आपको शेयर की जाती है, लिंक भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर सर्च किया करें, वीडियो देखा करें। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इजी। 3 हरूफ आज हम सीख रहे हैं। एक तो है ला या ली, जिसका मतलब है लिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर। मिन का मतलब है से, जैसे कहते हैं फ्रॉम। अन का मतलब भी 2 मानों में आता है, से भी होता है किसी चीज के बारे में, जैसे कहते हैं अबाउट। ठीक है जी, ये हरूफे जड़ हैं, इनको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस कहते हैं। इस सबक में सिर्फ 2 बातें कौन सी यहाँ बताई जा रही है खास, ला और ली का मानी है लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था लिल्लाह, सूरत अल फातिहा में लिल्लाह हमने कहाँ पढ़ा है? जल्दी से हैंड रेज करके बताइए मुझे। जी जल्दी से हैंड रेज करके बताइए कि हमने ला और ली, सॉरी लिल्लाह। सादिया राशिद, माइक ऑन आपका है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो इस निस्बत से हमें याद रहेगा कि ली का मतलब क्या है। मिन का मतलब है से, जैसे हमने तावुज़ में पढ़ा मिन शैतान, शैतान से। तो इस तरह इन जुमलों की मदद से हमारे लिए हर्फ को याद रखना आसान है। एक नया लफ्ज है अन, जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यानी पहले के 2 लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे लिए आज का लेसन इतना ही आसान है कि जो नया लफ्ज है वो हमारे लिए है सिर्फ अन। और हरूफ को, ये जो हरूफ आज हमें 3 बताए जा रहे हैं, ला और ली, मिन और अन, इनको आज हम ज़माइर मुत्तसिला की टेबल से जोड़ कर पढ़ेंगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। जी आपके सामने है ज़माइर मुत्तसिला का टेबल। आप में से कौन इसको, चले मैं पहले प्रैक्टिस मैं करती हूँ, बाद में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी। हमारे मुत्तसिला की टेबल के लिए आप सब पूरी ईमानदारी से आवाज बुलंद प्रैक्टिस करें मेरे साथ और इशारों के साथ करें। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अब ये ज़माइर मुत्तसिला है, यानी ज़माइर मुत्तसिला अटैच्ड प्रोनाउन होते हैं, यानी कोई चीज हमें मुत्तसिल करनी है, अटैच करनी है। तो क्या मुत्तसिल करना है? ली या ला। इसको मुत्तसिल करेंगे, मिन को जोड़ेंगे और आन को जोड़ेंगे। तो 3 टेबल्स इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ली का मानी है लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मिसाली लफ्ज, इसकी पहचान है। तो ली जब भी आए आप सोचें कि हमने कहाँ पढ़ा था। जब आप सोचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह में, खुद ब खुद आपको अल्हम्दुलिल्लाह में ली का मानी याद आ जाएगा। जी इसका टेबल मैं आपको करवा देती हूँ। जब हमने ली को, ली या ला दोनों यूज होते हैं, डिफरेंट जगहों पे ला इस्तेमाल होता है, उसका मतलब भी यही है, डिफरेंट जगहों पे ली इस्तेमाल होता है। सो टेबल के लिए अगर हम पढ़े ली हूँ, दिस इज नॉट राइट वर्ड, हमने कभी कुरान में पढ़ा भी नहीं। ठीक है, तो हम जबर के साथ इस्तेमाल करेंगे और इसका टेबल पढ़ेंगी। आप में से कोई भी जो पढ़ना चाहे प्लीज अपना हैंड रेज करिए जल्दी से। जी हैंड रेज कीजिए प्लीज।
सादिया राशिद माशाल्लाह एक्टिव टुडे. सादिया कमल पहले आप आइए जी, माइक ऑन कर लीजिए. जज़ाकल्लाह. आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. सादिया टर्न ऑन योर माइक. हो गया. शुरू कीजिए. लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, ला का आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए. हमारे लिए या हम सबके लिए. जज़ाकल्लाह. तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लाम जबर ला को ज़माइर मुत्तसिला के साथ जोड़ दिया, जो हमें पहले से आता है पिछले असबाब में, जो टेबल हम सीख चुकी हैं. ठीक है. सो अभी बोलचाल के लिए अपने हैंड रेज कर लीजिए. मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको जवाब देना है. हमने शुरू के चैप्टर में पढ़ा था, आ का मतलब होता है क्या, क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो रहा है. अहाजा लहू, इसका मानी है क्या ये उसके लिए है, कोई भी चीज, क्या ये उसके लिए है. जवाब आप देंगी, अपने हैंड रेज कर लीजिए. जी सादिया राशिद. नाम हाजा लाहू, हाँ ये उसके लिए है. अहाजा लहुम, क्या ये उन सबके लिए है. नाम बताइए. हाँ, हाजा लाहुम, हाँ ये उन सब के लिए है. जी आगे भी आप ही बताइए. अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है. नाम हाँ, हाजा ली, ये मेरे लिए है. जी हाँ ये मेरे लिए है. ग्रेट. अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है. नाम हाँ, हाजा लाना, हाँ ये आप हम सब के लिए है. जी नाम हम सबके लिए है, बिल्कुल ठीक है. नाम हाजा लना, जी हाँ ये हम सबके लिए है. जज़ाकल्लाह खैर सादिया. जी अल्हम्दुलिल्लाह का मानी है लिए. ठीक है. यहाँ पर जो टेबल हमने पढ़ा, हमने एक चीज और ऐड कर दी, वो है वा. वा का मतलब है और. ठीक है. सो वा को हम इसके साथ जब जोड़ेंगे तो हमारे पास और का इजाफा हो गया. वा का मतलब है और. अब इस पुराने टेबल के साथ हमने वा जोड़ दिया, तो टेबल जो होगा, आप मेरे साथ बावाज बुलंद पढ़िए, अपने माइक ऑन किए बगैर लेकिन इशारों के साथ. वलाहू और उसके लिए, वलाहुम और उन सबके लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए, वलना और हमारे लिए. अल्लाहु अकबर. जी इसी तरह हमने यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, लहू लहुम के टेबल के साथ हमने वा जोड़ा है. अब अगली जगह पर हम फा जोड़ रहे हैं. वा हटा के फा. फा का मतलब हमने पढ़ा था पस, लिहाजा, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ फा जोड़ा है. फा जोड़ने से बन गया फलाहू, बस उसके लिए. तो ये टेबल आप में से कौन पढ़ेगा. प्लीज बी एक्टिव. हर चीज आपकी स्क्रीन पर है, कोई परेशानी की बात नहीं है, पार्टिसिपेट करें. जी सादिया सदफ काशिफ, माइक ऑन कीजिए प्लीज. फला हो बस उसके लिए, फला हम बस उन सब के लिए, फला का बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फला कुम बस आप सब के लिए, फलाना बस हमारे लिए. जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सब. अब हम अगला हर्फ पढ़ रहे हैं, जो है मिन. मिन का मतलब है से, यानी फ्रॉम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. जब कहीं कुरान में मिन आए, आपने सोचना है कि इसकी मिसाल क्या थी. तो इसकी मिसाल है मिनश शैतान, तावुज. तो आपको तावुज जब याद आएगा, तो आपके लिए मिन का मानी याद करना आसान हो जाएगा. ये कितना स्मार्ट वे है चीजों को याद रखने का, माशाल्लाह. जी तो मिन का टेबल हम अब मिन को ज़माइर मुत्तसिला के साथ जोड़ रहे हैं. ठीक है. जब हमने ज़माइर मुत्तसिला के साथ मिन को जोड़ दिया, तो क्या बनेगा. मिन हु, उससे. मिन का मतलब है फ्रॉम, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, फ्रॉम से, मिन हु उससे. इस टेबल के लिए प्लीज हैंड रेज कीजिए. आई थिंक मिसबा यूब ने हैंड रेज किया था. आयशा शहजादी, चलें आप माइक ऑन कर लीजिए. जी आयशा. मिनहु उससे, मिनहुम उन सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे. जज़ाकल्लाह खैर. ब्यूटीफुली आपने माशाल्लाह इसको रिसाइट किया है. बोल चाल की तरफ आते हैं. जी फर्ज कीजिए कि उसने मुझे एक किताब भेजी
किसी ने भी मुझे एक किताब भेजी तो मैं कहूँगा अहाजा मिन्हु, ये जो किताब है, ये जो किताब है, हाजा का इशारा ये हमने पढ़ा है ना, ये जो किताब है ये उससे है, उसकी तरफ से आई है, ठीक है। अहाजा मिन्हु, ये किताब उसकी तरफ से है। इसका जवाब आप में से कौन बताने की कोशिश करेगा? इट्स वेरी इजी ऑन योर स्क्रीन। ये उसकी तरफ से है, जवाब कौन बताएगा आप में से? आयशा शहजादी, आपका हैंड रेज है, आप माइक ऑन कर लीजिए। अक्सा आमिर, अक्सा आमिर, आप माइक ऑन कीजिए। मैम मैं अच्छा मैं आपसे सवाल फिर पूछती हूँ, अहाजा मिन्हु, क्या ये उसकी तरफ से है? जवाब दीजिए। अक्सा, आप मुझे सुन रही हैं? अहाजा मिन्हु, क्या ये उसकी तरफ से है? अक्सा। somebody else, maybe अक्सा, maybe किसी वजह से सदफ काशिफ, आप बताइए। नाम हाजा मिन्हु, जी हाँ ये उसकी तरफ से। तर्जुमा क्या है? जी हाँ ये उसकी तरफ से है। माशाल्लाह, ठीक हो, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी का अगला जो पार्ट है वो भी आप ही बताएंगी। अहाजा मिन्हुम, क्या ये उन सब की तरफ से है? नाम हाजा मिन्हुम, जी सदफ। जी हाँ ये उन सब की तरफ से। ये उन सब की तरफ से है। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोग हैंड रेज कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। अहाजा मिनका, अहाजा मिनका, क्या ये आपकी तरफ से है? जवाब कौन देगा आप में से? रेज योर हैंड्स। जी आयशा शहजादी, क्या ये आपकी तरफ से है? नअम हाजा मिन्नी, जी हाँ ये मेरी तरफ से है। जी हाँ ये मेरी तरफ से है। माशाल्लाह। आप अगला भी बताइए। अहाजा मिनकुम, क्या ये आप सबकी तरफ से है? नअम हाजा मिन्ना, जी हाँ ये हम सब की तरफ से है। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स भी वही है जो हमने भी किए, मैं आपको करवा दूं। हाजा मिन्हु, नाम हाजा मिन्हु, ये क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किए हैं। अल्लाहु अकबर। जी अब हमने मिन्हु के टेबल के साथ वाला, अभी माशाल्लाह काफी लोगों ने हैंड रेज किए थे, दोबारा से हैंड रेज कीजिए, नए लोग भी हैंड रेज करें ताकि मिन्हु का टेबल हम मुकम्मल करें। जी फरहीन फातिमा, माशाल्लाह। फरहीन अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी फरहीन, वामिन और इससे, वामिनहुम और इन माइक सब ऑन से। कीजिए प्लीज। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी? आगे। वामिनहु जी और जी आ रही इससे, है, आ रही है, आप बोलते जाइए। वामिनहु और इससे, वामिनहुम और इन सब से, वामिनका और आपसे, वामिन्नी और मुझसे, वामिनकुम हम और सब आप से, सबसे, और उन सब से। और हम सबसे, वामिनकुम और आप सबसे, वामिन्ना और हमसे। आई थिंक आवाज, और हम सब से, आई थिंक आवाज आने में थोड़ा मसला हो रहा था। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। हम इसको कर लेते हैं जल्दी से। वमिनहु और उससे, वमिनहुम और उन सब से, वमिनका और आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। अल्लाहु अकबर। आखिरी जो हर्फ आज हम सीख रहे हैं वो है अन। अन का मतलब भी है, से भी होता है, किसी चीज के बारे में भी होता है। ये लफ्ज हम नॉर्मली पढ़ते हैं जब हम कोई बड़ी हस्ती की बात करते हैं, सहाबा कराम की भी बात करते हैं तो कहते हैं रजी अल्लाहु अन्हु, तो अन वहां जो आता है वो यही, ठीक है, राइट, कि उनके बारे में अल्लाह राजी हुआ या उनसे राजी हुआ, इस सेंस में इसका मानी है। इसका मानी यहाँ पर, इसका मानी से भी है और बारे में भी है, ठीक है। अनहु, उससे। अनहु का टेबल पढ़ने के लिए प्लीज आप लोग हैंड रेज कीजिए। लाइव प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत कुछ सिखाती है इंसान को। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, और लोग भी हैंड रेज करिए प्लीज प्लीज। माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिसबा अय्यूब, आप प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, फर्स्ट टाइम आपने हैंड रेज किए। जी मिसबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी
مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. ہم سے. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. So this is very easy. کچھ بھی نہیں ہے, ضمائر متصلہ کی ٹیبل کو یاد کر لیں اور جتنے چاہیں حرف جوڑتے جائیں, ٹیبلز بناتے جائیں. ماشاء اللہ. اب ایسا کرتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ ان ٹیبلز کو ہم ایک بار عربی میں پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ماشاء اللہ اب ہمیں آنر ہونا چاہیے ساتھ, ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم عربی بولنے والے ہیں, تو ہم معنی تو سمجھ رہے ہیں, صرف عربی میں پریکٹس کرتے ہیں پوری ایمانداری سے. آپ اپنی اپنی جگہوں پہ بآواز بلند پریکٹس کریں اشاروں کے ساتھ, کیونکہ اشارے اگر آتے ہیں تو آپ کو چیزیں آپ کی یاد دہانی میں رہیں گی دیر تک انشاءاللہ. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, منہ, منہم, منکا, منی, منکم, منا, انہو, انہم, انکا. I think internet issue تھا, ہم بالکل اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. So inshallah I'm going to share my screen. Just don't worry. جی, اسکرین آپ کو شیئر ہو گئی ہے, مجھے جلدی سے بتا دیں. within 2-3 minutes ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرنے والے ہیں انشاءاللہ. یس میم ہو رہی ہے. جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایکچولی جی, تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو 3 حروف ہم نے سیکھے ہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ مثالیں اپنی یاد دہانی میں حفظ کر لیں, کیونکہ یہ میں کبھی بھی آپ سے پوچھوں گی اور ان مثالوں کی مدد سے آپ کو ان تینوں حروف کے معنی نہیں ملیں گے. تو لی کی مثال ہے الحمدللہ, لیے. من کی مثال ہے من الشیطان, سے. ان کا مطلب بھی سے ہے, رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بالکل بھی بھولنا نہیں ہے. لہم, ٹیسٹ کے لیے آپ مجھے بتائیے لہم کا مطلب کیا ہے, جلدی سے بتائیے. لہم, چلے میں اس کا اشارہ بتا دیتی ہوں. لہم معنی بتائیے آپ. صدف کاشف, جلدی سے بتائیے. ان سب کے لیے. ان سب کے لیے. سعدیہ راشد, آپ مائک آن کر کے مجھے بتائیے منا کا معنی کیا ہے. اشارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. منا ہم سب کے لیے. ہم سب سے. ہم من کا سب مطلب سے, ہے سے. سوری. جزاک اللہ. ہم سب انکم سے. کا معنی مجھے بتا دیں. the name is written مانو بلی, آپ پلیز مجھے بتا دیں انکم کا معنی کیا ہے. انکم کا اشارہ یہ ہے, انکم. جی, I think she is not there. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. انکم آپ سب سے. جزاک اللہ. نقطۂ تعلیم, اللہ سے علم کی بھیک مانگیے. یقین مانے کہ جو دعا ہے نا وہ کیفیت کا نام ہے. صرف کہہ دینا, جو کہا جاتا ہے ہم دعا مانگ رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, سوچ کچھ ہو رہے ہیں, دس از ناٹ دعا. تو ایکچولی دعا مانگی جاتی ہے, اور مانگی تو ایکچولی بھیک جاتی ہے نا. سو جتنی کیفیت ہوگی اتنا کچھ ہمیں ملے گا, ہمارے نصیب میں ہوگا. ٹھیک ہے, سو وہی فارمولا, یعنی وہی دعا جو آپ کو ملی ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے, اسی کو استعمال کریں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جو دعا ہمارے نبی کو ملی. ربی زدنی علما, تو سب پڑھیے اے رب اضافہ فرما میرے علم میں. اللہ اکبر. تو آج تک ہم ٹوٹل 57 ورڈز سیکھ چکے ہیں, اور آپ سب کو ڈھیروں مبارکبادیں کہ ہم 19,871 الفاظ قرآن کے سیکھ چکے ہیں. اگر آپ کو بات پر یقین نہ آئے تو آپ قرآن میں سے ڈھونڈنا شروع کر دیں, ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں. دس از کائنڈ آف ایکٹیویٹی جو میں بہت جلدی آپ کو واٹس ایپ گروپ پر اناؤنس کرنے والی ہوں, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے 78,000 پہنچنے کا. اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اپنے ہوم ورک پریکٹسز جاری رکھیے, جن کے بارے میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ گائیڈ کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے, پڑھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے
اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.